प्रिय भगवान चित्रगुप्त के वंशज प्रतीश कुमार खरे का सादर प्रणाम। मैं आपसे एक रचना शेयर करना चाहता हूँ जो लिखा है आदरणीय राजेश जी उपाध्याय ने, और इस प्रकाशन इसका नवंबर 2005 में वेद अमृत पत्रिका में हुआ था। और मैं समझता हूँ कि ये सबको जानना चाहिए। और जैसा कायस्थों को पंचम वर्ण कहा गया है, तो इसके विषय में उन्होंने बड़े विस्तार से लिखा है। और मेरी आपसे विनती है, निवेदन है कि इसको सुने और अच्छे लगे तो आशीर्वाद दें। रचना का शीर्षक है चित्रगुप्त कर्मफल के अधिकारी। भारत भूमि अपने आप में विश्व जननी सभ्यता संस्कृति की जन्मदात्री है। इसकी महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि देवता भी इस भूमि को अपनी जन्मभूमि बनाने के लिए तरसते रहते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भारत के महान अवतारों में ब्रह्मा की काया से उत्पन्न होने के कारण भगवान चित्रगुप्त जी कायस्थ कुल वंशपति हैं, जिन्हें भगवान हिरण्य गर्भ की विभूति भी माना जाता है। ये केतु नक्षत्र के अधिपति और अधिदेवता हैं। ब्रह्मा जी के उज्ज्वल गरिमामय शरीर से उत्पत्ति का अवसर भगवान चित्रगुप्त को प्राप्त हुआ। चूंकि इनके द्वारा मनुष्य के चित्र विचित्र कर्म गुप्त रखे जाते हैं, इस कारण इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। पुराणों में एक बड़ी सुंदर कथा है। विष्णु जी ने ब्रह्मा को संसार के निर्माण और विस्तार का उत्तरदायित्व सौंपा। भिन्न भिन्न प्रकार प्राणियों की रचना कर उन्होंने यह कार्य पूरा किया, लेकिन इन प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला कोई नहीं था। अतः वे तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। उस तप के फलस्वरूप एक तेजस्वी पुरुष हाथ में कलम दावात लिए प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी उस पुरुष को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, मेरे शरीर के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन तुम्हारा चिंतन मैंने अपने मन में किया, अतः तुम चित्रगुप्त के नाम से विख्यात होगे। और चूंकि तुम मेरी संपूर्ण काया से उत्पन्न मेरा ही प्रतिरूप हो, इसलिए तुम्हारा एक नाम कायस्थ भी होगा। तुमसे जो वंश उत्पन्न होगा कायस्थ नाम से प्रसिद्ध होगा। इस वंश की गणना 5वें वर्ण में होगी। आगे ब्रह्मा जी ने कहा, चित्रगुप्त, तुम अवंतिकापुरी में जाकर रहो। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा संसार के प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब रखना। तुम्हारी कलम दावात ही तुम्हारा अस्त्र शस्त्र होगी। इसके द्वारा तुम प्राणियों के साथ न्याय करो और संसार में उचित व्यवस्था स्थापित करने में सहायक बनो। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार चित्रगुप्त धर्मराज के सलाहकार तथा लेखाकार बन गए। मनुष्यों के गुण, धर्म और कर्म की विवेचना करने वाले, कार्यों अथवा कर्मों के विधान का लिखित आकलन करने वाले भगवान चित्रगुप्त का प्राकट्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यम द्वितीया, जिसे भैया दूज भी कहते हैं, के दिन हुआ। अतः इस दिन इसकी पूजा होती है। इस पूजा को चित्रगुप्त पूजा या दावात पूजा या यम द्वितीया भी कहा जाता है। भगवान चित्रगुप्त को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जनक माना जाता है। इन्हीं को अक्षर और लिपि का जन्मदाता भी माना जाता है। वेदों को सर्वप्रथम अक्षर प्रदान करने वाले भी ये माने जाते हैं। चित्रगुप्ताय नमस्तुभ्यं वेद अक्षर दातरः ओम तत्पुरुषाय
विद्ये चित्रगुप्ताय धीमहि लेखा प्रचोदयात्। चित्रगुप्त अपने प्रत्येक प्राणी के चित्त में गुप्त रूप से सदैव निवास करते हैं। मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों को देखते और उन सब का लेखा जोखा रखते हुए हर एक का कर्म फल बनाते हैं। जब प्राणी शरीर छोड़कर यमपुरी जाता है तो चित्रगुप्त उसके कर्म फल का विवरण धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसके कार्यों के अनुसार पाप पुण्य का निर्माण करके कर्म फल भुगतने के लिए उस जीव को पाप कर्म के लिए नरक और पुण्य कर्म के लिए स्वर्ग देते हैं। कर्मफल पूरा होने पर फिर पृथ्वी पर अंडज, उद्विज, पिंडज और श्वेतज आदि 84 लाख योनियों में भ्रमण हेतु आवागमन का क्रम बनता है। मोक्ष मिलने पर आवागमन की यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। चित्रगुप्त के वंशज को चित्रांश भी कहा जाता है। यह कायस्थ का पर्यायवाची शब्द है। पद्म पुराण में कहा गया है, शांति प्रलय चैव भोक्ता भोगे कृते लेखानाम सदा श्री चित्रगुप्त नमस्तुते। चित्रगुप्तय नमस्तुभ्यं धर्म रूपाणी तेषात्वं पालको नित्यम नमः शांति प्रक्षमे। पौराणिक मान्यता के अनुसार चित्रगुप्त वेद माता गायत्री के सर्वाधिक साधक माने जाते हैं। चित्रगुप्त वंशी कायस्थ भी सावित उपासना के अधिकारी हैं। इन्हें विप्रों के समान यज्ञ भाग में अधिकारी बताया गया है। ब्रह्मा जी ने इनका विवाह ब्रह्म ऋषि सुशर्मा की कन्या ईरावती से कराया और दूसरा विवाह राजश्री श्रद्धेय मनु की कन्या नंदिनी से। महारानी ईरावती से इनके 8 पुत्र हुए तथा नंदिनी से 4। इन्हीं से आगे चलकर कायस्थों की 12 उपजातियां बनी जो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। भगवान चित्रगुप्त ने उनकी पहली पत्नी ईरावती से उत्पन्न 8 पुत्र इस प्रकार हैं। चारु, मथुरा में बसे होने के कारण माथुर। सुचारु, गौड़ देश में बसे होने के कारण गौड़ कायस्थ। चित्रसार, काशी में निवास करने के कारण निगम। चारुण, गुजरात में नर्मदा नदी किनारे बसने के कारण कर्ण। चित्र, महानगरी में बसने के कारण भटनागर। मतिमान, सक्सरिया ग्राम के होने के कारण सक्सेना। हिमवान, अम्बा की आराधना करने के कारण अम्बस्ट। अतीन्द्रिय, नंदग्राम में बसने के कारण कुलश्रेष्ठ। चित्रगुप्त की दूसरी पत्नी से 4 पुत्र हुए जिनके नाम हैं भानुपुत्र, श्रीनिवास नगरी में बसने के कारण श्रीवास्तव। विमान, सूरसेन के निवासी होने के कारण सूरध्वज। विश्वभानु, मानसरोवर के पास बसने के कारण अस्थाना। वीरभानु, मानसरोवर में पुनः चले जाने के कारण वाल्मीकि। खरे लोग भी श्रीवास्तव के अंतर्गत हैं। कायस्थ कुल वाले बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी, प्रशासक, राजनेता, बुद्धिजीवी आदि होते हैं। चूंकि चित्रगुप्त की उत्पत्ति कार्तिक शुक्ल द्वितीया को हुई थी, अतः यह दिन विशेष रूप से चित्रगुप्त की पूजा उपासना का दिन है। इस दिन भक्तजन अपने कर्मों पर विचार करते हैं। इस विचार क्रम में उन्हें यह बोध होता है कि हमने कौन सा कर्म धर्मानुकूल किया और कौन सा कर्म धर्म के विपरीत या विरुद्ध किया। अधार्मिक कर्मों के लिए भगवान चित्रगुप्त से क्षमा याचना करते हैं और भविष्य में ऐसे कर्म न करने के लिए संकल्प लेते हैं। इस दिन कलम दावात का प्रयोग नहीं किया जाता ताकि बाह्य कार्य व्यापार से बचकर पूरी निष्ठा और निश्चिंतता के साथ आत्मविश्लेषण किया जा सके। तो ये थी जो लेख था आदरणीय डॉक्टर राजेश जी उपाध्याय द्वारा लिखित। मैंने इसको पढ़ा। हो सकता है कुछ पढ़ने में कुछ त्रुटियां, कुछ शब्दों का
उच्चारण सही न हुआ हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि जो हम पूजा करते हैं कलम दावात की और भगवान चित्रगुप्त का जो पूजन करते हैं, तो वो निश्चित रूप से आत्मविश्लेषण का दिन है। इस आत्मविश्लेषण में हम ये सोचें कि क्या हमने कायस्थ कुल में जन्म लेके कायस्थों का हित किया है कि कायस्थों का अनहित किया है। धन्यवाद।